नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज और दिनों की तरह आपको पीछे में हलचल नजर नहीं आएगी। आज हलचल कम है। स्वागत तो हम हमारे ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब आपका भी करते हैं। आपका हम भव्य स्वागत करते हैं। हमने सुना है कि आप रिव्यू करने वाले हैं। आप रिव्यू कीजिए। आपके इस रिव्यू पर हमारी भी नजर है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस रिव्यू में आपके इस ईमानदारी का तमगा नजर आना चाहिए। एक रिव्यू न्यूज 11 भारत भी करेगा। वो रिव्यू कल रात में होगा। बहुत जल्द मुख्य सचिव भी रिव्यू करने वाले हैं। उस रिव्यू पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि उस रिव्यू में बहुत कुछ आने वाला है। आप तो इतने दिनों से चुपचाप बैठे हुए हैं। आप चुपचाप ही बैठिए। आप चुपचाप ही बैठिए, इसलिए क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आपको बता दें कि यह शांति है, यह तूफान से पहले की शांति है। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी रांची से जुड़ी है। रांची में एक जमीन थी, जिस जमीन की का एग्रीमेंट जो है वो 2008 में हो गया। चलिए, वेल एंड गुड, होना चाहिए। जमीन है, एग्रीमेंट हुआ 2008 में, लेकिन उस जमीन का नक्शा 2015 में पास हुआ। उस जमीन की रजिस्ट्री 2017 में हुई, और वो भी मात्र 34 लाख रुपए में। हमने कहा ना, बात निकली है तो बहुत दूर तक लग जाएगी। छोड़िए, कहाँ इस कहानी वहानी के चक्कर में रहते हैं। इस कहानी को आगे भी बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। देखते रहिएगा न्यूज 11 भारत। तमाम सीईओ के कच्चे चिट्ठे भी खोलेंगे। आज दूसरी खबरों पर नजर डालते हैं। आज बड़ा सवाल यही है कि कल मुख्यमंत्री के काफिले के आरोपी वैन पर हमला हुआ था। क्या लोकतंत्र के लिहाज से यह सही था? कुछ लोगों ने कहा कि भाई ओरमांझी में अगर जो उस महिला के साथ हुआ, क्या आपकी बहन, आपके किसी रिश्तेदार, आपकी पत्नी के साथ होता तब भी आपके शब्द यही रहते हैं? तो हुजूर, दो गलत को मिला करके सही नहीं किया जा सकता। तब भी मेरे शब्द यही रहते हैं। मैं अभी भी अपनी बात पर टिका हूं। जो गलत है तो वो गलत है। हालांकि मुख्यमंत्री के काफिले में जब आरोपी वैन पर हमला हुआ तो अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कई बदलाव हुए हैं। क्या कुछ बदलाव हैं, पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। 4 दिसंबर की शाम किशोरगंज में मुख्यमंत्री के काफिले पे जो हमला हुआ है, उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री के साथ कारकेड में अब डीएसपी ट्रैफिक भी चलेंगे, और ये व्यवस्था बहुत पहले से भी थी, लेकिन इसको बीच में रद्द कर दिया गया था क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन कल जो घटना घटी है उसको देखकर स्पेशल ब्रांच और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तमाम भौचक रह गए हैं, दंग रह गए हैं। ये एक अप्रत्याशित और अचानक घटने वाली घटना थी, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद और मजबूत कर दिया गया है। स्पेशल इनपुट भी अलर्ट पर है, और अब जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे, उनके निवास तक सुरक्षित पहुँच जाने तक सब कुछ अलर्ट पे रहेगा। ज़रूरत है कि एक बार उसको फिर से बिफ्ट अप किया जाए, टाइट किया जाए, और एक बहुत ही तेज़ आंखों से उसकी मॉनिटरिंग की जाए। बहरहाल अब ऐसी कोताही नहीं होगी, क्योंकि पुलिस के मुखिया ने भी साफ किया है कि इस तरह की कायराना हरकत करने वालों को विथ आयरन हैंड यानी सख्ती से कुचल दिया जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और हमारे साथ इमरान जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान फिलहाल उसी जगह पर हैं जहां पर कल ये घटना हुई थी। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आज दिन भर इस क्षेत्र में, पूरे किशोरगंज क्षेत्र की बात करूं अगर, तो बहुत जद्दोजहद नजर आई। जद्दोजहद पुलिस की तरफ से भी थी, और जद्दोजहद उन लोगों में भी नजर आई जो लोग इस घटना में शामिल थे। और जो कुछ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लोकतंत्र के लिहाज से तो बड़ा ही गलत था। मैंने फेसबुक पर देखा जहां पर लोग सवाल कर रहे थे कि क्या आपके किसी अपने के साथ अगर ऐसा हो, उसके साथ जो ओरमांझी की बहन के साथ हुआ वैसा हो, तब भी आपके शब्द यही रहेंगे। और मैं इस लाइव टीवी पर कह रहा हूं कि हाँ, हमारे शब्द वही रहेंगे। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। अगर ओरमांझी में गलत हुआ है तो रांची के किशोरगंज चौक पर भी गलत हुआ है। लेकिन आज अगर दिन भर की जद्दोजहद को देखें इमरान, चूंकि खबर यह है कि कई गिरफ्तारियों की कोशिश हुई है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोग फरार भी पाए गए हैं, तो क्या कुछ नजर आया आज दिन भर? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आज दिन भर की अगर गतिविधि को हम देखें तो कल पूरी घटना के बाद से अभी तक ये 24 घंटे से ऊपर हो गया है। 24 घंटे में
रांची एसएसपी के निर्देश के बाद पूरे रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों से तकरीबन 3 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और सभी लोगों को जो एविडेंस है वो रांची पुलिस जुटा रही है इन तमाम लोगों के खिलाफ। चूंकि रांची पुलिस का मानना है कि वैसे लोग जो इस हंगामे के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, कुछ तस्वीरों में कैद हुए थे और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कैद हुए थे, उसके बाद उसकी गतिविधियां इस चौक चौराहे पर देखी थी हंगामे के दौरान। उन तमाम लोगों को शक के आधार पर पहले चिन्हित किया गया, पकड़ा गया और अब उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि उसे जेल भेजा जा सके। फिलहाल सभी का मेडिकल जांच और कोरोना टेस्ट करा दी गई है और इसके बाद अब जो है कल का जो दिन है बेहद खास रहेगा, चूंकि इन तमाम लोगों को वेरीफाई करने के बाद राज्य पुलिस जेल भेजने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम के काफिले पर कल ये पूरा हंगामा हुआ और इस हंगामे के दौरान एक जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज अभी रांची के मेडिका में चल रहा है। इसके बाद से ही लगातार जो पूरे अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय से लेकर के रांची जिले के तमाम जो अधिकारी हैं वो रेस नजर आए और तमाम गतिविधियां सुबह से ही चलती रही, चाहे वो डीजीपी का दो टूक जवाब असामाजिक तत्वों को, उपद्रवियों को कि सड़कों पर अगर असामाजिक तत्व अगर रहेंगे और माहौल को खराब करने की कोशिश की जाएगी तो उसे आयरन हैंड से जवाब दिया जाएगा, उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि डीजी ने अपने 2 शब्दों में जो बातें कही हैं इसे आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर विषय को लेकर के ऐसी है जिसका जिक्र करना मैं फिलहाल चाहूंगा। आज मेरे साथ 2 बार ऐसी घटना हुई है। ये रांची पुलिस की सतर्कता भी दिखाता है और रांची पुलिस पर एक सवाल भी खड़े करता है, दोनों है। इसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, शायद जनता के साथ भी ऐसा हुआ हो। आज मैं सुबह सुबह में मोरहाबादी मैदान में चाय पी रहा था। अमूमन मेरी आदत है कि वॉक करने के बाद मैं वहां पर चाय पीता हूं। तो गाड़ी मोरहाबादी मैदान के साइड में लगा करके बाइक और मैं चाय का आनंद ले रहा था। गुनगुनी धूप थी। अचानक से 4-5 पुलिस वाले आए। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन है, कहां से आए हैं, ये गाड़ी साइड में क्यों लगा रखी है। मुझे लगा वेरी गुड, मैंने सारी जानकारी दी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, सारी जांच हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ठीक है अब आप जाइए। वेरी गुड, पुलिस बहुत सतर्क नजर आई। फिर थोड़ा आगे में पहुंचा और हॉट लिप्स चौक पर भी मुझे इसी तरीके से रोक लिया गया। फिर वहां पर बस बिल्कुल यही सवाल। आगे निकला राथू रोड चौक पर भी कुछ इसी तरीके से चेकिंग हो रही थी, वहां पर भी इसी तरीके से रोक लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि बाइक चेकिंग होनी चाहिए, कई बार सफलता भी मिली है पुलिस को, लेकिन इस तरीके से हर चौक चौराहे पर जहां पर कि पुलिस की सतर्कता है, इस तरीके से रैंडम बाइक चेकिंग से क्या आपको लगता है कि पुलिस को कुछ मतलब हाथ लगने वाला है? पुलिस को सफलता क्या अपनी जो है वो बाइक चेकिंग के सहारे रखनी चाहिए या इसके आगे भी कुछ है? मतलब किस तरीके का ये कौन सी रणनीति चल रही है, थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, इस तरह की कई बार सवाल जो है अधिकारियों से पत्रकारों ने पूछा तो उसका 2-3 जवाब अक्सर सुनने को मिलते हैं कि रांची में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान या फिर चौक चौराहों पर जो पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है और उसे जब चेकिंग के निर्देश दिए जाते हैं तो उसके बाद इसको समझना होगा कि ये चेकिंग क्यों होती है। रांची पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि चेकिंग के दौरान वैसे तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और वैसे अपराधी जो आपराधिक गतिविधि के विचार से अपने घरों से बाहर निकलते होंगे या फिर कहीं से भी बाहर निकलते होंगे, जब वो शहर की गतिविधियां और शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखते होंगे तो कहीं ना कहीं उसके जो आपराधिक मंशा है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, थम जाती है और शायद वो जो जिस आपराधिक मंशा से वो घर से निकले थे वो आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेकिंग के दौरान हथियार पकड़े गए हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, चोरी की जो बाइक्स होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, जो नंबर प्लेट चेंज करके चलते हैं, उनको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं इनसे अगर कोई पुलिस पदाधिकारी कहीं भी आपको रोकता है, टोकता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है और उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो अगर आपके पास सही दस्तावेज है, आपके पास मौजूद प्रमाण पत्र हैं, सब चीजें दुरुस्त हैं, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप चोरी की बाइक लेके घूम रहे हैं और आपके पास अवैध हथियार के साथ अगर आप घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसकी सारी जो है उस पर आप पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारी चीजें चलती है। मैंने भी कई बार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी वरीय अधिकारियों से कि आखिर इतनी बड़े पैमाने में चेकिंग होते, कभी कभी बुजुर्गों को भी टच कर दिया जाता है कि आपकी भी तलाशी ली जाएगी।
तो ये सारी चीजें फिल्टर की जा रही है। अब जो है थोड़ी सी चेकिंग अभियान में परिवर्तन किया गया है। एज ग्रुप को टारगेट किए जा रहे हैं। बाइक्स के जो मॉडल्स है उस हिसाब से रोके जाते हैं। वहीं जो इलाके हैं जिस जोन पे हैं, जहां पर हॉट स्पॉट के रूप में रांची पुलिस जिस क्षेत्र को मानती है, चाहे वो हरमू का इलाका हो, चाहे वो मोराबादी का इलाका हो, सीएम आवास का इलाका हो, मेन रोड के ड्रोंडा सहित अन्य इलाके हो, हिनू चौक का इलाका हो, बिरसा चौक का इलाका हो, लालपुर का इलाका हो, ये रांची पुलिस के लिए हॉट स्पॉट है। बिल्कुल। और ये हॉट स्पॉट इसलिए तो है कि इन तमाम अभी इलाकों में फोकस जो है वो अक्सर हॉटस्पॉट आपराधिक पर है पुलिस गतिविधियां- का। अभी फोकस फिलहाल हॉटस्पॉट पर है पुलिस का। चलो इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस आएंगे, चूंकि अगली जो खबर हम दर्शकों को दिखाएंगे तो उस खबर को आपको समझना बहुत जरूरी है और आपके द्वारा दर्शकों को समझाना भी बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है अगली खबर जो है वो आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि वो खबर इसी खबर से जुड़ी हुई है जिस बात को लेकर के ये पूरी घटना हुई। इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, सीएम के काफिले के आरोपी वैन में तोड़फोड़ मचाई गई।